चलिए वेलकम माय डियर स्टूडेंट। अभी आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स चैनल इन द कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, जहां मिलते हैं आपको हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड अनेक टाइप के वीडियो। और पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था, जो सामने दिख रहा है वेक्टर डिफरेंशिएशन का ग्रेडियंट, डाइवर्जेंट और कर्ल, ठीक है। तो हम इसके बारे में मैंने बताया था कि स्केलर फील्ड और एक वेक्टर फील्ड, जिसमें स्केलर फील्ड का ग्रेडियंट ऑफ वेक्टर का फॉर्म, और बताए थे क्या कि ये डॉट प्रोडक्ट का और एक क्रॉस प्रोडक्ट का। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल करते हैं पूरी जानकारी के साथ। क्लियर? चलिए तो हम जरा इसका पूरा डिटेल, ग्रेडियंट ऑफ वेक्टर का क्या है फॉर्म, इसका डिटेल जानकारी। राइट, ग्रेडियंट ऑफ वेक्टर ऑपरेटर, ग्रेडियंट और वेक्टर ऑपरेटर क्या है, ग्रेडियंट के क्या क्या मेरा टर्म है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल जानकारी देते हैं कि क्या इसका प्रोसेस है। राइट, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन, ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन, gradient of a scalar function, gradient of a scalar function is vector quantity, it is denoted by del f या gradient of f। इस del f को हम पढ़ेंगे gradient of f भी पढ़ेंगे, defined as del को हम लिख सकते हैं I del y del x j del y एंड k z के रिस्पेक्ट। राइट, अब इस फंक्शन में डेल के साथ f लगाते हैं, जिसको हम ग्रेडियंट f, जिसको हम लिख सकते हैं डेल f का फंक्शन, जो इस फंक्शन के रूप में इस तरह से लिख सकते हैं y के पार्शियल डिफरेंशिएट और z का भी पार्शियल डिफरेंशिएट, और पूरा फंक्शन ये हो गया डेल का ऑपरेटर, और ये हो गया f, जो f जो है प्रत्येक में जाकर डिफरेंशिएट हो जाएगा, डेल f डेल x f, j में डेल f डेल y और k में डेल f डेल z। राइट, तो ये है ग्रेडियंट का फॉर्म। अब सवाल है कि इसका क्वेश्चन कैसे रहेगा, क्योंकि अब जब तक के क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, जब तक कुछ काम चलने वाला नहीं है। तो इसका क्वेश्चन कैसे रहेगा, थोड़ा क्वेश्चन दिखाते तो ज्यादा बढ़िया होगा। राइट, देखिए इसमें क्वेश्चन है कि फाइंड डेल एक्स स्क्वायर वाई इंटू जेड। राइट, इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, एकदम स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे, पूरी तरीका से क्लियर क्वेश्चन बनना चाहिए। राइट, देखिएगा इसका वैल्यू निकालने के लिए डेल एक्स स्क्वायर वाई जेड। राइट, डेल के लिए पूरा फंक्शन जो सामने दिख रहा है, ये पूरा पार्ट लिखेंगे, और एक्स स्क्वायर इंटू वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई और जेड। राइट, अब ये जो फंक्शन है इस टर्म में, इसमें भी जाएगा y के रिस्पेक्ट में भी और z के रिस्पेक्ट में भी। तो देखिए सभी के साथ आएगा कैसे, डेल एक्स स्क्वायर वाई जेड। राइट, एक्स स्क्वायर वाई जेड, y का रिस्पेक्ट, एक्स स्क्वायर वाई जेड, z का रिस्पेक्ट। राइट, अब z का रिस्पेक्ट, तो एक चीज प्रत्येक का रिस्पेक्ट दिया है, x का रिस्पेक्ट, y का रिस्पेक्ट, z का रिस्पेक्ट। कैसे करें जरा देखिएगा, अगर हम x का रिस्पेक्ट का डिफरेंशिएट करते हैं तो y और z कांस्टेंट पार्ट होगा, ये बाहर आ जाएगा। राइट, y और z बाहर आएगा, जिसमें से एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 2x होता है। राइट, प्लस z, यहां पे y के रिस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर और z कांस्टेंट पार्ट होगा, एक्स स्क्वायर और z बाहर आ जाएगा। राइट, जिसमें y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में 1 आ जाएगा। क्लियर, और देखिएगा z के रिस्पेक्ट में
z के रिस्पेक्ट में x और y कांस्टेंट पार्ट है और z का रिस्पेक्ट में z का डिफरेंशिएशन अर्थात पार्शियल डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा। तो यानी x स्क्वायर और y बाहर चला जाएगा कांस्टेंट पार्ट और यहाँ पे 1 आ जाएगा। यानी इसका परफेक्ट कंडीशन लिख सकते हैं 2x y z i x स्क्वायर z प्लस x स्क्वायर y k, राइट। तो ये हो गया। इस तरह से हम ग्रेडियंट ऑफ f हम बोल सकते हैं, यानी इस फंक्शन को, राइट, जो सामने दिख रहा है वो कैसे निकाला गया है, डेल का फॉर्म वो सामने दिखा है, ये कंप्लीट आंसर हुआ। तो हम इस तरह से डेल f का फंक्शन हम निकाल सकते हैं जो सामने दिखा। और भी हम क्वेश्चन दिखाते हैं क्लियर रूप में, ज्यादा बढ़िया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है f बराबर एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई, देन फाइंड डेल f, राइट। अब डेल f कैसे निकालते हैं जरा देखेंगे पूरी तरीका से। डेल f मतलब इसका फंक्शन का जो फंक्शन है, फंक्शन का फॉर्म डेट हम लिखते हैं ये वाला, आई कैप डेल एफ वाई डेल एक्स जे डेल एफ वाई डेल वाई के डेल एफ वाई डेल जेड, राइट। अब यहां पे क्या है, आई कैप डेल और डेल एक्स और एफ का जो टर्म है वो सामने दिख रहा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस जे और यहाँ पे डेल और डेल वाई एफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई, राइट, के डेल और डेल जेड, एफ का फॉर्म है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई। क्लियर है। अब जरा देखेंगे थोड़ा सा इसका पार्ट कैसे डिफरेंशिएट करते हैं पूरी तरीका के साथ। अगर x का रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं, x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं तो y और z कांस्टेंट पार्ट होगा। तो देखिएगा यहाँ पे जैसे y स्क्वायर और z स्क्वायर रह जाएगा और x स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या आएगा 2x, राइट। यहाँ पे देखिएगा x के रिस्पेक्ट में एक यहाँ पे y कांस्टेंट पार्ट आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा, राइट। यहाँ पे देखिएगा z y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो x और z कांस्टेंट आ जाएगा तो ये बाहर आ जाएगा और यहाँ पे y स्क्वायर का डिफरेंस 2y होगा, राइट। x इंटू वाई में यहाँ पे जो है x मेरा कांस्टेंट पार्ट होगा, बाहर हो गया, y 1 हो जाएगा। क्लियर। और यहाँ भी आइए कि z के रिस्पेक्ट में, तो z के रिस्पेक्ट में x स्क्वायर और y स्क्वायर बाहर आएगा और z स्क्वायर का डिफरेंस क्या हुआ 2z और इसका आ जाएगा 0, राइट, जो डिफरेंशिएट हो ही गया। क्लियर। अब इस फंक्शन का फॉर्म जो आएगा वो कंडीशन वो सामने लिखेंगे, क्या देखिएगा, आई कैप 2x वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस वाई प्लस जे 2x स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर प्लस एक्स के 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, राइट। तो ये है मेरा डेल एफ निकालने का तरीका जो सामने दिख रहा है पूरी तरीका के साथ। इसको हम ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पॉइंट भी बोल सकते हैं, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पॉइंट भी बोल सकते हैं, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पॉइंट। क्लियर। या ग्रेडियंट ऑफ एफ बोल सकते हैं जो सामने दिखा, राइट। तो इस तरह से ग्रेडियंट का फॉर्म हुआ जो सामने दिखा। और भी हम कंडीशन बताते हैं और बहुत सारा प्रैक्टिस भी करवाएंगे क्वेश्चन को, पहले इसको नोट किया जाए पूरी तरीका के साथ। इसका नेक्स्ट टर्म बताते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखिए नॉर्मल वेक्टर ऑफ एन वेक्टर। अब यहां पे नॉर्मल वेक्टर का फॉर्म क्या है, तो नॉर्मल वेक्टर क्या होता है कि जो ग्रेडियंट होता है ग्रेडियंट ऑफ एफ वही नॉर्मल वेक्टर के बराबर लिख सकते हैं। यानी इस फॉर्म को लिख सकते हैं ग्रेडियंट ऑफ एफ जो नॉर्मल वेक्टर के बराबर होगा, राइट। अब इसी में एक और है यूनिट वेक्टर नॉर्मल वेक्टर। यूनिट नॉर्मल वेक्टर अगर निकालने के लिए कह दिया जाए यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू एन वेक्टर अगर निकालने के लिए कहा जाए,
राइट। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है जरा देखिएगा, इसके लिए फॉर्मूला होता है, ऐसे लिख सकते हैं n वेक्टर y मैग्नीट्यूड n वेक्टर, या तो लिख सकते हैं ग्रेडियंट ऑफ f अपॉन मैग्नीट्यूड ग्रेडियंट ऑफ f, राइट। तो ये है यूनिट नॉर्मल वेक्टर n निकालने का ये फॉर्मूला है, ग्रेडियंट ऑफ f और उसका मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट, राइट। इस पर हम क्वेश्चन दिखाते हैं तो क्या होता है, राइट। चलिए देखिए, ज्यादा बढ़िया होगा, जब तक प्रैक्टिकल नहीं होगा क्वेश्चन पर क्लियर नहीं हो पाएगा। देखिएगा, चलिए एक क्वेश्चन है, लिखा गया क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस z बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एट द पॉइंट -1 -2 5। अब देखिएगा यहाँ पे सरफेस दिया गया है, क्या लिखते हैं, सॉल्यूशन कैसे करेंगे जरा देखिएगा। गिवन सरफेस f इक्वल्स टू, अब f इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं क्या, z माइनस इस सभी पार्ट को इधर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, राइट। इसको सरफेस मान लिया गया है, f बराबर, क्लियर। अब इसका हम निकालते हैं क्या, द नॉर्मल वेक्टर ऑफ f वेक्टर, द नॉर्मल वेक्टर ऑफ f, राइट। f वेक्टर निकालना है यानी हमको ग्रेडियंट निकालना है, मतलब इसका डेल f निकालना है यानी ग्रेडियंट ऑफ f। ग्रेडियंट ऑफ f का मतलब है कि यहां पे ऐसे डेल i डेल x j डेल y k डेल z, मतलब z के रिस्पेक्ट का फॉर्म, और यहां पे f मेरा कितना है, तो f है z माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये फंक्शन जो है प्रत्येक में हम जाएगा, राइट, एक बार x के रिस्पेक्ट, एक बार y के रिस्पेक्ट और एक बार z के रिस्पेक्ट का फॉर्म, राइट। तो जरा देखिए, डायरेक्ट हम कर देते हैं इस कंडीशन के लिए, i डेल z माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर x के रिस्पेक्ट डेल z माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर y का रिस्पेक्ट, और डेल z माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इसके बाद जरा देखिएगा, z यहां पे x का रिस्पेक्ट करना है तो z और y कांस्टेंट होगा और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होगा, लेकिन माइनस है तो माइनस 2x लिखाएगा, राइट। फिर यहां पे आइए, y के रिस्पेक्ट में z और x कांस्टेंट होगा, y स्क्वायर का डिफरेंस 2y अर्थात माइनस है तो माइनस 2y, क्लियर। फिर यहां भी आइए, यहाँ पे z के रिस्पेक्ट में z का डिफरेंशिएशन 1 होगा और ये दोनों कांस्टेंट है, ऐसा ही रह जाएगा, क्लियर। इसको लिखेंगे माइनस 2x i माइनस 2y j और प्लस k, या ग्रेडियंट ऑफ f, राइट, जो सामने दिख रहा है पूरी प्रक्रिया। अब इसके बाद हम क्या, नॉर्मल वेक्टर एट पॉइंट, जो पॉइंट दिया हुआ है, नॉर्मल वेक्टर एट पॉइंट पर कितना है, -1, -2, 5। इसको हम n वेक्टर के रूप में मान लेंगे, एक वेक्टर का फॉर्म देंगे, राइट, जो, या फिर ग्रेडियंट में हम नहीं, इसको हम ग्रेडियंट में पुट कर देंगे, जो नॉर्मल वेक्टर पॉइंट है, जैसे देखिए नॉर्मल वेक्टर है ना, इसका हम क्या कि ग्रेडियंट में पुट करेंगे, x के स्थान पर -1, y के स्थान पर -2 और z तो है ही नहीं तो 5 रह जाएगा, के ही रह जाएगा। देखिएगा पुट करते हैं तो -2 इंटू -1 i, राइट, 2, और यहाँ पे y के वैल्यू पुट कर देते हैं, और z यहाँ पे देखिए कि 5 है जो z का है, तो z तो है ही नहीं तो ऐसा ही रह जाएगा k, राइट। तो ये जो फॉर्म है वो क्या, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको पहले लिखते हैं 2i और प्लस 4j प्लस k। ये जो फॉर्म आ गया वो आ गया ग्रेडियंट ऑफ f का पॉइंट -1, -2, 5, यानी इसका ये फॉर्म आ गया, यानी ग्रेडियंट का ये पॉइंट के फॉर्म में आया, ये वैल्यू पुट करने के बाद x y z का ग्रेडियंट ऑफ f आया, राइट। जरा देख लीजिए, तो ग्रेडियंट ऑफ f तो निकल गया। अब हमको यूनिट वेक्टर नॉर्मल निकालना है,
यूनिट वेक्टर नॉर्मल ए पे निकाल देते हैं। देखिएगा यूनिट नॉर्मल वेक्टर, तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर का फॉर्मूला सामने मैंने लिख दिया है, ग्रेडियंट ऑफ एफ अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एफ। पॉइंट को पुट करने के बाद इसमें नहीं, पॉइंट जब पुट किया, इसमें जब एक्स बाई जेड पुट किया तो जो मेरा आया वो ग्रेडियंट ऑफ पॉइंट आया, और इसी का यूनिट वेक्टर नॉर्मल निकालना है। कैसे? तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, ग्रेडियंट एफ वाई मैग्नीट्यूड ग्रेडियंट एफ, राइट। अब यहां पे ग्रेडियंट एफ कितना है, तो ग्रेडियंट एफ इतना है, देखिएगा 2i प्लस 4j प्लस k, राइट। अपॉन मैग्नीट्यूड कितना है, तो मैग्नीट्यूड i का कोफिशिएंट का स्क्वायर, j का और k का, i का कोफिशिएंट का स्क्वायर, j का और k का। ये फंक्शन जो आएगा 2i प्लस 4j प्लस k, और ये आएगा 20 यानी 21, जिसको हम लिख सकते हैं ऐसे 2y√21i 4y√21j और 1y√21k। क्लियर? तो ये हो गया यूनिट नॉर्मल वेक्टर। यूनिट नॉर्मल वेक्टर का ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो सामने दिख रहा है, ये मेरा परफेक्ट आंसर आया। तो इस तरह से सॉल्यूशन कर सकते हैं जो सामने दिख रहा है पूरी कहानी। जैसे हम इसको एक बार फिर समझाते हैं, जैसे देखिए जो सरफेस दिया उसको एफ मान लिया, उसका हम निकाल लिए नॉर्मल वेक्टर से डिफरेंशिएट करते हुए, यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट का पार्शियल डिफरेंशिएट वाई का और जेड का, प्रत्येक एक एक करके निकाला, और इसमें हम पॉइंट पुट कर देंगे जिस पॉइंट पर मैं पूछ रहा है, ठीक है। इस पर कहा जा रहा है -1 -2 और 5, यानी एक्स वाई और जेड तो है ही नहीं, तो जेड का वैल्यू पुट नहीं होगा, तो ऐसा ही आ गया ग्रेडियंट ऑफ एफ किस पॉइंट के लिए, तो -1, -2, 5 के लिए। अब हमको यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालने के लिए फॉर्मूला मैंने लिखा है, ग्रेडियंट ऑफ एफ बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एफ। ग्रेडियंट ऑफ एफ सामने दिख रहा है और उसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया, जो आई जे का कोफिशिएंट और के का कोफिशिएंट लिखाता है, और सोल्व करने के बाद सेपरेट डिवाइड किया, तो ये मेरा आया यूनिट नॉर्मल वेक्टर, राइट। चलिए तो और भी हम क्वेश्चन दिखाते हैं, इस पर ज्यादा बढ़िया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखिए सेकंड क्वेश्चन मैंने दिया है कि फाइंड यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस x इंटू वाई क्यू z स्क्वायर इक्वल टू 4 और एट द पॉइंट -1 -1 2, राइट। सॉल्यूशन देखिएगा, गिवन सरफेस f इक्वल टू, देखिएगा ये 4 को हम ये साइड कर लेंगे, तो x इंटू वाई क्यू z स्क्वायर -4, राइट, इक्वल टू 0। अब इसके बाद जरा देखिएगा, अब यहां पे हम क्या करते हैं कि नॉर्मल यहां निकालते हैं क्या, कि द नॉर्मल वेक्टर ऑफ f, द नॉर्मल वेक्टर ऑफ f, मतलब यहां पे डेल f निकालना है, डेल f, जिसको हम बोल सकते हैं ग्रेडियंट ऑफ f। इसका मेन फॉर्म क्या होता है, i डेल एफ वाई डेल जेड डेल एक्स जे डेल एफ वाई डेल वाई और के डेल एफ वाई डेल जेड, राइट। अब एक काम करते हैं इसमें हम एक एक करके, डेल एफ का वैल्यू मेरे कितना दिया है, सामने दिख रहा है, दिया है एक्स इंटू वाई क्यू जेड स्क्वायर -4, एक्स का रिस्पेक्ट जे डेल यहां है एक्स वाई क्यू जेड स्क्वायर -4 डेल वाई और के का फंक्शन डेल जेड एक्स इंटू वाई क्यू जेड स्क्वायर -4। अब देखिए इसका हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएट एक्स के रिस्पेक्ट का पहले, तो ये दोनों कांस्टेंट होगा, तो दोनों कांस्टेंट पार्ट को मैंने बाहर किया, वाई क्यू और जेड स्क्वायर, इसका 1 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, राइट। फिर देखिए जरा ध्यान से, यहां भी आइए, फिर वाई के रिस्पेक्ट में एक्स और जेड स्क्वायर कांस्टेंट पार्ट होगा, वाई क्यू का डिफरेंशिएशन 3y स्क्वायर और 4 का 0 हो जाएगा, राइट। फिर देखिए आगे, यहाँ पे z के रिस्पेक्ट में x और वाई क्यू बाहर आ जाएगा, राइट, और z स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2z और इसका 0 आ जाएगा। क्लियर है? इस फंक्शन के फॉर्म में हम एक काम करेंगे, ये तो टर्म आया है, अब इसमें एक पॉइंट पुट कर देते हैं,
ठीक है। और पॉइंट पुट करते हैं, यहां एक लाइन लिखना होगा लास्ट में, नॉर्मल वेक्टर एट पॉइंट, नॉर्मल वेक्टर एट पॉइंट, पॉइंट क्या है -1 और 2। अब यहां पे पुट करते हैं जो यहां लिखा है क्या, ग्रेडियंट, ग्रेडियंट f किस पॉइंट के लिए आएगा, तो -1, 2। देखिए कैसे, यहां पे क्या है कि x मेरा कितना है, यहां पे y कितना है -1, राइट। देखिएगा यहां पे हम क्या करते हैं, -1 का क्यू, और z कितना है 2 का स्क्वायर होगा, राइट। यहां पे z, अब z में आइए, x मेरा -1 है और z है 2 का स्क्वायर इंटू 3 और y है -1 का स्क्वायर। क्लियर है, k के सामने आइए, x है -1 और y है -1 का क्यू इंटू 2 और z है 2। चलिए इसका सोल्यूशन कर लेते हैं। सोल्यूशन करके कितना आएगा इसका फॉर्म, इसका आएगा 2 का स्क्वायर 4 यानी -4, -1 का क्यू तो माइनस ही रह जाएगा -4। फिर इसके बाद आइए माइनस का स्क्वायर माइनस यानी माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर यानी 4 इंटू 3 यानी 12z, राइट। फिर इसके बाद आइए, इसके बाद आएगा 2 इंटू 2 4 और माइनस माइनस प्लस यानी आएगा +4k। ये आ गया ग्रेडियंट ऑफ f का फंक्शन। अब ग्रेडियंट ऑफ f तो निकल गया, लेकिन हमको निकालना है यूनिट वेक्टर, द यूनिट वेक्टर। देखिए कैसे निकालते हैं, यूनिट वेक्टर निकालना है तो इसके लिए क्या फॉर्म चलेगा, जरा देखिएगा, यूनिट वेक्टर या फिर लिख देते हैं यूनिट नॉर्मल वेक्टर, यूनिट नॉर्मल वेक्टर। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है ग्रेडियंट ऑफ एफ वाई मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट, जिसमें से ग्रेडियंट ऑफ एफ कितना है -4i -12j +4k, और मैग्नीट्यूड क्या हुआ, i का कोफिशिएंट का स्क्वायर, j का कोफिशिएंट का स्क्वायर एंड k का कोफिशिएंट का स्क्वायर रूट, राइट। अब इसका देख लीजिए, जो आएगा टर्म वही आंसर आ जाएगा, 12j और 4k, और यहां पे आएगा कितना 16, 144 और यहाँ पे 16, तो यहाँ पे -4i -12j +4k और बाई रूट आएगा 32, यहाँ पे आएगा 176। देखिएगा जो आएगा वही कंप्लीट आंसर आ जाएगा। रूट अगर होता है तो ठीक है, ना तो फिर नहीं आंसर लिख दीजिए, या फिर दोनों का सेपरेट डिवाइड करके भी आगे सोल्व कर सकते हैं। ये रहा मेरा कंप्लीट यूनिट नॉर्मल वेक्टर, राइट। तो ये है जो भी मैंने थ्योरी दिया उस पर मैंने क्वेश्चन भी बताने की कोशिश कर रहे हैं ताकि प्रैक्टिस हो, क्लियर हो जाए। अब थोड़ा सा डायरेक्शनल वेक्टर बताते हैं कि डायरेक्शनल वेक्टर क्या होता है, राइट। चलिए तो नेक्स्ट डायरेक्शनल डेरिवेटिव। अब ये क्या है डायरेक्शनल डेरिवेटिव, इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फॉर्म, डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन एन डायरेक्शन, डायरेक्शनल डेरिवेटिव in n direction, in n direction, डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन n डायरेक्शन, राइट। इसका फॉर्म क्या हुआ देखिएगा, ग्रेडियंट ऑफ f इंटू n कैप, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ग्रेडियंट ऑफ n कैप ऐसे, n कैप यूनिट वेक्टर, अर्थात ग्रेडियंट ऑफ f इंटू n वेक्टर y मैग्नीट्यूड n वेक्टर। यह है डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फॉर्मूला जो सामने दिख रहा है। अब इस पर हम सवाल करते हैं कि किसका क्वेश्चन कैसे बनेगा, राइट। देखिए इस पर थोड़ा सा क्वेश्चन दिखाते हैं तो ज्यादा बढ़िया होगा और क्लियर भी होगा डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालने के लिए, क्लियर।
देखिए मैंने क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स वाई क्यू प्लस वाई जेड क्यू एट द पॉइंट 2, -1, 1 इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर i प्लस 2j प्लस 3k, राइट। तो जरा देखिएगा इसको सबसे पहले क्या क्या फॉर्म अपनाते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन में गिवन f इक्वल्स टू क्या है x y क्यू y z क्यू। यहां पे पॉइंट भी दिया गया है, पॉइंट को हम p मान लेते हैं जो मेरा दिया हुआ कितना 2, -1, 1, राइट। और n वेक्टर भी दिया गया, उसको n वेक्टर मान लेते हैं। लेट n वेक्टर है i प्लस 2j प्लस 3k, राइट। अब इसमें हम एक काम करते हैं कि ग्रेडियंट पहले निकाल लेते हैं, लेकिन इसका निकालना क्या है जरा हम फॉर्मूला में आप लिख देते हैं। द डायरेक्शनल डेरिवेटिव इक्वल्स टू ग्रेडियंट ऑफ एफ p इंटू n वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड n वेक्टर, राइट। तो सबसे पहले इसका हमको डेल एफ निकालना होगा, अर्थात ग्रेडियंट निकालना होगा। देखिए कैसे ग्रेडियंट निकालना होगा, ग्रेडियंट ऑफ f जिसको बोलते हैं डेल f। मतलब डेल एफ का जो फॉर्म बनेगा वो कैसे बनेगा देखिएगा। डेल है i और यहाँ पे डेल y डेल x और f मेरा फंक्शन जो यहाँ पे दिख रहा है यानी x वाई क्यू और वाई जेड क्यू प्लस जे है डेल एफ डेल एक्स वाई क्यू वाई जेड क्यू और यहाँ पे के है तो डेल एक्स डेल जेड एक्स वाई क्यू वाई जेड क्यू, राइट। अब क्यू है ना, क्या स्क्वायर है, हाँ क्यू ही है, राइट। अब इसमें हम डिफरेंशिएट करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएट एक्स का रिस्पेक्ट, वाई का रिस्पेक्ट, जेड का रिस्पेक्ट। देखिए कैसे, तो आई अगर हम एक्स का रिस्पेक्ट किया तो कांस्टेंट पार्ट मेरा वाई हो जाएगा, वाई क्यू बाहर आ गया और ये सब वाई जेड कांस्टेंट हो जाएगा, बाहर कर दिया डायरेक्ट जीरो कर दिया। अब वाई के रिस्पेक्ट में मेरा ये कांस्टेंट एक्स बाहर होगा लेकिन वाई क्यू का क्या होगा 3/² और यहाँ पे जेड क्यू बाहर होगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा वाई का, राइट। फिर यहां भी आइए, इसमें जरा देखिएगा z के रिस्पेक्ट में ये कांस्टेंट पार्ट है तो 0 हो जाएगा और यहाँ z के रिस्पेक्ट में ये y बचेगा, y और z का क्या होगा 3z², राइट। अब इस जो टर्म है इसमें हम पॉइंट को पुट करते हैं ग्रेडियंट ऑफ f में। अब पॉइंट पुट करते हैं तो थोड़ा दिखेगा कैसे, जरा देखिएगा। ग्रेडियंट ऑफ f में पॉइंट को पुट किया गया, पॉइंट मेरा कितना है 2, -1, 1 2, -1, 1। देखिए कैसे पुट करते हैं, तो यहाँ पे y मेरा है तो y -1 है तो -1 के पावर 3 इंटू i, राइट। अब यहाँ भी देखिएगा, यहाँ पे j तो है जो j है लेकिन यहाँ पे x मेरा 2 है और 3 है और y मेरा -1 का स्क्वायर हो गया और z मेरा 1 का क्यूब हो गया, क्लियर है। और k भी आइए, k देखिए k इंटू 3 है और y है -1 है और z है 1 का स्क्वायर है, क्लियर है। तो चलिए यहाँ पे का जो फॉर्म है यहाँ पे क्या क्या सेव करते हैं तो -1 का क्यूब माइनस ही रह जाएगा माइनस और यहाँ पे है 6 इन +1 7j आ जाएगा और यहाँ पे आएगा -3k आ जाएगा, राइट। तो ये हो गया ग्रेडियंट ऑफ f, इसको बोलते हैं ग्रेडियंट ऑफ f -i + 7j -3k, राइट। अब इसके बाद डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालते हैं। हालांकि डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फॉर्मूला सामने लिखा हुआ है, ये मैंने लिख दिया है। देखिए डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिखा हुआ है, जो पॉइंट पुट करके इतना मैंने लेके आ गया, ये टर्म यहाँ पे आया हुआ है, n वेक्टर लिखा है, ठीक है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, डायरेक्शनल डेरिवेटिव
डायरेक्शनल डेरिवेटिव के लिए क्या है, इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ एफ, तो यहां पे है -i प्लस 7j माइनस 3k, राइट। अब देखिएगा एन वेक्टर में कितना है, i प्लस 2j प्लस 3k, i प्लस 2j प्लस 3k, राइट, बाई मैग्नीट्यूड अर्थात मॉडुलस, तो i का कॉफिशिएंट का स्क्वायर, j का कॉफिशिएंट एंड k का कॉफिशिएंट का स्क्वायर, राइट। तो कैसे निकालेंगे, i डॉट i -1, j डॉट j एंड k डॉट k -9 और रूट आएगा 149 यानी आएगा 14, क्लियर। तो यहां पे आ जाएगा कितना, या 10 यानी 4y√14, ये कंप्लीट आंसर जो सामने दिख रहा है, क्लियर। डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालने का जो सामने दिखा प्रोसेस वो बेहतरीन हुआ और बेहतरीन तरीका के साथ समझाया गया है। इस पर थोड़ा सा SW देते हैं कि SW कैसे बनाना है, बस कुछ करना नहीं है, इसमें करना एक ही चीज है कि पहले F पता कर लिया, P पॉइंट है, N है और फॉर्मूला सामने दिख रहा है, मैंने ग्रेडियंट ऑफ F निकाल लिया और उसमें पॉइंट पुट कर दिया जो आया था x/z, ठीक है। और N वेक्टर है जो नॉर्मल का फॉर्म है। अब इसमें हमको क्या करना है कि इसके मॉडुलस N वेक्टर और N वेक्टर का मॉडुलस पुट कर दिया, इस फॉर्मूला में सॉल्यूशन आया डायरेक्शनल डेरिवेटिव, क्लियर। चलिए इस पर क्वेश्चन जरा दिखाते हैं। चलिए तो एक क्वेश्चन मैंने दिया है जो SW के रूप में है और इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सा ऑप्शन होगा, राइट। तो इसी टाइप से और भी क्वेश्चन अगर चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा ताकि प्रैक्टिस के लिए क्लियर हो सके, राइट। चलिए आज इतना ही। आज मैंने ग्रेडियंट ऑफ जो भी टर्म है ग्रेडियंट के बारे में मैंने इसको डिस्कस किया है, सारा टर्म और कंडीशन, और अगले क्लास में बताएंगे डाइवर्जेंट और कर्ल के बारे में कि क्या है इसका प्रोसेस, क्या होता है, कैसे निकालना है, ये पूरी कहानी नेक्स्ट वीडियो में चलेगा डाइवर्जेंट और कर्ल्स के बारे में। आज ग्रेडियंट ऑफ वेक्टर का फॉर्म जो सामने दिखा, राइट। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए थ्योरी नए क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, पढ़ते रहिए ग्रेडियंट, डाइवर्जेंट और कर्व्स का पूरा थ्योरी और बेस्ट क्वेश्चन, राइट। और अगर समझ में आ रहा है तो जरूर लाइक कीजिए और विद्यार्थियों में शेयर भी कीजिए ताकि उनका भी पढ़ाई पूरा हो सके, पूरी सिलेबस जो भी यूनिवर्सिटी विद्यार्थी है सभी विद्यार्थियों के लिए।